नमस्कार, मैं नीतीश और दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गुणनखंड किस तरह से बनाया जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी गुणनखंड सीखा था, लेकिन आज हम कुछ अलग प्रकार के गुणनखंड को लेकर आए हैं। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे दे दिया है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसमें हमको स्क्वायर मतलब गुणनखंड निकालना है। देखिए किस तरह से निकाला जाता है। देखिए इसमें नियम है, इसको टोटल को हम इसको मानते हैं ये है और ये b और ये c, यानी कि सबसे पहले हम इसमें इंटू करके लास्ट में लिख देते हैं, यानी कि a इंटू सी, यानी कि 25 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि हो गया 25x स्क्वायर। पहले हम सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि a इंटू सी कर देते हैं, तो कितना आ गया 25x स्क्वायर। अब देखो क्या करना रहता है इसमें। देखो अब नियम क्या कहता है, सबसे पहले जो लिखा हुआ इसको तो उतारते हैं। देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिए। अब देखो इसमें 10x को हमको जोड़ करके या तो घटा करके लाना है 10x, और इसी में आपस में अगर हम गुना कर दे तो हमको 25x स्क्वायर लाना है, यानी कि ये दोनों में गुना किए तो 25x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए अगर हम 10x को हम 5x अब प्लस 5x अगर लिख देते हैं तो ये 5 और 5 10 हो जाता है, और यही संख्या को आपस में गुना कर दें तो कितना आना चाहिए 25x स्क्वायर, यानी कि ये वाला लौट कर आना चाहिए। तब तुम देखो अगर 5x इंटू 5x में गुना करते हैं तो क्या ये 25x स्क्वायर होता है कि नहीं? हो जाता है, यानी कि हम इसको 10 को हम 5x प्लस 5x के रूप में हम लिख सकते हैं। इसमें नियम क्या था, इसमें नियम यही था कि 10x को जोड़ करके या तो घटा कर को हमको 10x आना चाहिए, और यही संख्या को आपस में अगर गुना करें तो आना चाहिए 25, यानी कि 25x स्क्वायर। तब देखो 5x और प्लस 5x कर दिए तो 10x आ गया, और 5x इंटू 5x करेंगे तो क्या 25x स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब ये सही टूटा हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, ये साइड में कर लेना है, a इंटू सी साइड में करना है। अब देखो इसमें हम 25 लिख सकते हैं क्योंकि ये हो जाता है। अब देखो क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन। कॉमन किसको कहते हैं, जो इसमें है और जो इसमें है तो उसको हम निकालते हैं, उसको कहते हैं कॉमन लेना। जैसे कि देखो इसमें x है, इसमें भी x है, तो एक x निकाल लेंगे। इसमें देखिए 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है तो इसमें 5 कॉमन नहीं होगा, सिर्फ x कॉमन होगा। तो x कॉमन ले लिए, इसमें 2 को x था तो एक x बच गया, इसमें एक x है तो इसमें x निकल गया तो सिर्फ 5 बच गया। ये आपका कॉमन निकल गया। उसी प्रकार इसमें भी कॉमन ले सकते हैं हम। देखो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, इसमें देखिए 5 है और x है। इसमें देखो अगर हम 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यानी कि इसमें 5 कॉमन हो जाएगा। तो 5 निकाल लिए तो यहाँ पे बच गया x। अब 25 में कितने 5 हो सकते हैं, 5 गुना 5 यानी कि 2 को 5 है, तो एक 5 निकाल लिए तो यहाँ पर एक 5 बच गया। अब देखिए दोनों सेम सेम आ गया, यानी कि x प्लस 5 यहाँ भी आ गया और x प्लस 5 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये दोनों को भी निकाल लेते हैं, तो ये दोनों को भी एक बार निकाल लीजिए। तो x प्लस 5 भी कॉमन ले लिए तो ये यहाँ क्या पे आ गया, अब बच गया। यहाँ देखिए x प्लस 5 कॉमन लिए तो बच गया x, और इसमें x प्लस 5 का कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 5। तो ये देखिए ये आपका आंसर हो गया, यानी कि x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 का गुणनखंड किए तो ये आपका आंसर। जिस प्रकार फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए उसी प्रकार सेकंड नंबर भी बना सकते हैं, लेकिन वो वाला था प्लस वाला और ये है माइनस वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू सी, यानी कि साइड में a इंटू सी, यानी कि x स्क्वायर और गुना 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72x स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, x स्क्वायर ये 18 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ के या तो घटा कर क्या आना चाहिए -18x, और वही संख्या को आपस में गुना करें तो आना चाहिए 72x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो अगर हम 12x और -6x करते हैं और आपस में इस दोनों को जोड़ो तो क्या -18x हो जाएगा, और यही दोनों को आपस में गुना करेंगे तो देखो 72x स्क्वायर भी आ जाएगा। जैसे देखो -12x इंटू -6x करते हैं तो 12 छक 72 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो ये हो गया, अब इसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस 72 है तो 72 लिख दिया। अब बस कॉमन लेना है,
क्या लेना है, कॉमन। तो देखो क्या करते हैं, x है, x स्क्वायर है, ये 12x है, तो इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो इसमें कॉमन हो सकता है x, तो x कॉमन ले लिए, तो इसमें x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 12 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे 12। उसी प्रकार देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो देखो इसमें हो रहा है -6 कॉमन लेते हैं, और माइनस जब 6 कॉमन ले लिए तो जो माइनस वाला वो प्लस है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो देखो x हो जाएगा ये माइनस। अब बताओ 6 हम निकाल लिए 72 में, तब कितना बचेगा 12, क्योंकि 12 × 6 करेंगे तब 72 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए x - 12 यहाँ भी और x - 12 यहाँ भी, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें ये कॉमन ले लिए तो x - 12 और यहाँ बच गया x, और इसमें भी निकाल लिए तो यहाँ बच गया -6। देखिए अब आ गया, यानी कि इसका गुणनखंड x² - 18x + 72 का गुणनखंड क्या निकला, x - 12 और x - 6 निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं गुणनखंड आ गया होगा समझ में। आ गया तो एक बढ़िया सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।